इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया तो बिल्कुल उसे उड़ा देंगे। चीफ जस्टिस के मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा इलेक्शन जीते तो ठीक, हारने वाला गलत कह देता है। इदारों की तो कदर ही नहीं, इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के मातहत। धांधली की जब तक कोई सही तरीके से बात हम तक नहीं आएगी, कुछ नहीं करने वाले। इंटर पार्टी इंतखाबात का मामला कई साल से जेर इल्तवा था। पीटीआई बार बार वक्त मांग रही थी। सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें, पार्लियामेंट आइन में तब्दीली करती रहती है, हम उस पर ही चलेंगे जो अभी हमारे सामने है। इसमें मुश्किल क्या है? क्या मैं अपनी सोच या नजरिए को आइन पर मुसलत कर दूं कि यूं होना चाहिए? अगर पीछे जाएंगे तो उस वक्त के चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी खुलेगा। अदालत ने 2018 के इलेक्शन में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के लिए अपनाए गए फार्मूले का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। मालूमात हासिल करते हैं, सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, अहम समाज से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दूसरी जमातों को मिलेंगी इजाफी नशिस्तों के तौर पर, या वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ जाएंगी। इस अहम कानूनी सवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट में 13 रुकनी बेंच के सामने छठे रोज समाअत हुई है, लेकिन कार्रवाई आज भी मुकम्मल नहीं हो सकी। अगरचे इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने दलाइल का आगाज कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब किया गया है कि 2018 में जो मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला था वो क्या था, वो अदालत के सामने पेश किया जाए कि उस वक्त अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में शामिल हुए थे तो क्या उनको सामने रखते हुए फिर मखसूस नशिस्तों का तनासुब निकाला गया था या नहीं निकाला गया था। अटॉर्नी जनरल ने अब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पॉइंट रखा है वो ये है कि इंतखाबात में हिस्सा न लेने के बाद मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा सकती थी। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स भी दिए हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम इतने दिन से आइन की एक तशरीह करने बैठे हुए हैं, लेकिन सादा सी बात है जो आइन में लिखी हुई है उसको हम पेचीदा क्यों बना रहे हैं। साथ ही उनकी जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि किसी फरीक की जानिब से अभी तक अदालत के सामने यह नहीं कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार आइनी इदारा है और वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं है। और धांधली से मुतालिक बिलखसूस उनके रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कि जब तक धांधली से मुतालिक कोई ठोस चीज़ हमारे सामने नहीं आती तब तक हम इस मामले को नहीं देखेंगे। और ये रिमार्क्स इसलिए भी अहम है कि 2 दिन पहले जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से एक नोट लिखा गया था इसी केस में और उसमें जोर दिया गया था कि धांधली से मुतालिक जो एक दरख्वास्त है पीटीआई की उसको इसी केस के साथ सुना जाए। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह वाजे किया है कि सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि आइन की कौन सी खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन ने की है और अगर खिलाफ वर्जी पाई गई तो उसको हम यकीनन उड़ाएंगे। लेकिन ऐसे ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाना और इदारों की कदर न करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन हर बार हारने वाला कह देता है कि ठीक नहीं हुआ और जीतने वाला कहता है कि ठीक हुआ है। इस तरह के रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। और अब समाअत जो है वो कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब किया गया है 2018 में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का जो फार्मूला था उससे मुतालिक कल मजीद कार्रवाई इस केस की आगे बढ़ाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पुरुमीद है कि मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी, बैरिस्टर गौहर को यकीन। कहा सुप्रीम कोर्ट कल इस केस की समाअत मुकम्मल कर लेगी। हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमारी हैं। तक जो केस चल रहा है, जजेस साहिबान ने जो ऑब्जर्वेशन दी है, हम पुरुमीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। ये 78 सीटें हैं जिसमें 67 वुमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमें इस पॉइंट पे रिफ्यूज कर दिया था कि आप लोगों ने इलेक्शन पार्टी ने नहीं लड़ा था, एसआईसी ने, और लिस्ट जमा नहीं की थी, लिहाजा आप इंटाइटल नहीं है। हमने बर वक्त अपने नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन फाइल किया था, हमने बर वक्त अपनी लिस्टें फाइल की थी। यह सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पेश नज़र था 13 जनवरी को कि हमसे बल्ला भी निशान भी ले लिया गया और हमारे कैंडिडेट को निशानात अलाट करने वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले पहले आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट हुए थे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत चुकी हैं 4 ही सूबों में। उसके मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह कल इस केस को कंक्लूड करेगी।